नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजधानी लखनऊ के हवाई यातायात शुरू हो जाने के बाद कोरोना महामारी को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कोविड-19 को लेकर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में एयरपोर्ट पर की गई तैयारियों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ के डायरेक्टर ए.के. शर्मा ने सी न्यूज पर की खास बात। नमस्कार, मैं ए.के. शर्मा, एयरपोर्ट डायरेक्टर, लखनऊ एयरपोर्ट। कोविड-19 को लेकर के हवाई अड्डे पर किए गई कार्रवाई और सुविधाओं के संबंध में आप सबको सूचित करना चाहता हूं। प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार हवाई अड्डे पर डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू होने के लिए सभी तैयारियां आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं, जिनमें मुख्यतः सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, स्पर्श रहित प्रोसेसिंग पैसेंजर्स की सुनिश्चित करना, ये दो मुख्य गाइडलाइंस हैं। उसके तहत सारे आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यात्रियों के एयरपोर्ट आने के लिए, डिपार्चर फ़्लाइट्स के लिए, उनको सिटी साइड में जब वहाँ पर एयरपोर्ट पर आएंगे वो उनके लिए प्रॉपर मार्किंग की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से आने पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी और डिजिटल माध्यम से कैमरे के द्वारा उनके टिकट, बोर्डिंग कार्ड और उनके परिचय पत्र की जांच होगी। उसके अलावा बैग सैनिटाइजेशन भी एंट्री से पहले किया जाएगा। इसके उपरांत वो यात्रियों के लिए बिल्डिंग के अंदर भी सोशल डिस्टेंस मार्किंग की गई है, जिससे कि प्रॉपर दूरी मेंटेन रहे। और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने से पहले सिक्योरिटी चेक जो होगा वो भी कैमरे के माध्यम से उनके कागज़, बोर्डिंग कार्ड, परिचय पत्र, वहाँ भी कोई कॉन्टैक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग की जाएगी। यात्रियों की बोर्डिंग के लिए से पहले सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बैठने के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में यात्रियों को बैठाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिमिलरली बोर्डिंग के लिए भी जो बस के द्वारा जो अगर बोर्डिंग कराई जाती है, उस पर भी 20-25 यात्रियों को लेकर ही बोर्डिंग कराई जाएगी एयरक्राफ्ट में, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे कहीं भी किसी भी तरह का भीड़ इकट्ठी ना हो और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसी प्रकार से यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत यात्रियों को एयरपोर्ट आने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा और उनको अपने साथ में मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु उनके पास होना चाहिए और उनको अपना वेब चेक इन करके बोर्डिंग कार्ड, बैग टैग साथ में प्रिंट करके लाएं। आने पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी और एक हैंड बैग और एक चेक इन बैगेज इसमें परमिटेड है। तो सभी यात्री इस बात का ध्यान रखें, जो दिशा निर्देश यात्रियों के लिए देंगे उनका पूरी तरह से पालन करें। और उसके अलावा उनको जो है एयरक्राफ्ट के अंदर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं रहेगी और ना ही वो अपने घर से लाए वो कुछ भी कंज्यूम कर सकेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। और इसमें ये कहना चाहूँगा, जो अराइवल जो पैसेंजर्स होंगे उनके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वे वेबसाइट, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो यहाँ पर जो तैनात हैं स्टाफ, हमारा यूपी गवर्नमेंट और हमारा सिक्योरिटी स्टाफ, उसकी जांच करेगा। उसके बाद इनको हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। ये यूपी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं अंत में आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी इस समय में पूरा हमारे साथ सहयोग करें, सुरक्षित रहें और जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं वे चाहे यात्रियों के लिए हों, चाहे विमान हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए हो, विमान चालन कंपनी के लिए हो, वे सभी उसका पालन करें। और इस पूरे कार्य में हमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके वजह से ही हम लोग इस संचालन को सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। और मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया गाइडलाइंस को ध्यान से समझें, पढ़ें और उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा के से जाने से पहले या अपना जो है निर्णय लें। धन्यवाद। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
राजधानी लखनऊ के साउथ सिटी स्थित राजेश्वरी हेल्थ केयर में विश्व महामारी दिवस पर एंडोल्सन हेल्थ एकेडमी लखनऊ की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किया और उन्हें जागरूक भी किया। इस मौके पर हमारे सीमित संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने डॉक्टर निरुपमा मिश्रा से खास बात की। जैसा कि आज विश्व महामारी स्वच्छता दिवस है और आज हमारे साथ एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे इस बारे में कि विश्व महामारी स्वच्छता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है। नमस्कार उमेश जी, मैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा आज आप लोग के सामने विश्व महामारी स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे तो इसके संबंध में कुछ हम जानकारी साझा करेंगे। तो जैसा कि हर्ष जी ने बताया कि इसकी क्या आवश्यकता है, उमेश जी ने पूछा था, तो आवश्यकता इसकी हम लोग सब जानते हैं कि इस बारे में महामारी से संबंधित बहुत सारी समाज में भ्रांतियाँ आज भी हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को देखते हुए इस बार वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे के दिन का थीम है इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। तो जैसा कि थीम से ही सजेस्ट होता है कि अब समय आ गया है कि हम ये पुरानी जो रूढ़िवादी इससे रिलेटेड जो भी रूढ़ियाँ हैं पुरानी या भ्रांतियाँ हैं, इनको हम दूर करें समाज में। हम सब मिल कर के इसमें हम भागीदारी लें। हम डॉक्टर्स, आप, पढ़े लिखे लोग समाज के, टीचर्स, पेरेंट्स, सबको मिल कर के इसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी और तभी हम मिल कर के आज की किशोरियों को हम एक स्वच्छ समाज, एक स्वस्थ समाज और दे सकेंगे। स्वस्थ किशोरियों के लिए एक स्वस्थ समाज की हम निर्माण कर सकेंगे। जैसा कि मैम पिछले वर्षों आप लोगों ने स्कूलों में और विभिन्न जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को अवेयर किया था और लगातार करती रही हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कैसे इस समय इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी समस्याएं सबको ही फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि सब जानते ही हैं, लेकिन समस्याओं से जूझना ही ज़िंदगी है। तो हम डॉक्टर्स तो फ्रंट लाइन पर हैं ही। हम लोगों को वैसे भी बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो कोरोना से संबंधित नहीं है जो बीमारियां, उन से संबंधित लोगों की समस्याओं का हम निराकरण आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, टेलीमेडिसिन के सहयोग से हम उनका निराकरण कर ही रहे हैं। और समय समय पर जो इस तरीके के अवेयरनेस डेज़ हैं, इसमें भी आप लोगों का सहयोग रहता है, तो इसके द्वारा हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम अपने सेंटर्स पर भी हमने बहुत लिमिटेड, जैसे कि लोगों को, लड़कियों को हमने ये लिमिटेड नंबर्स के साथ उनको बुला करके उनको अवेयर करने की कोशिश की। सिंबॉलिक तरीके से हमने उनको ये सैनिटरी पैड्स भी कुछ हमने अवेलेबल कराए फ्री में, ताकि क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पर गांव की पॉपुलेशन है, गर्ल्स, वो 80% अभी भी गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं। तो इसको हम लोगों ने अवेयरनेस करने के लिए हमने इनको एक सिंबॉलिक इनको सैनिटरी पैड्स भी हमने अपने सेंटर्स पर बंटवाएँ और उनके घर में भी भिजवाएँ हमने। मैम, प्रायः यह देखा जाता है कि बालिकाएं इन महामारी के दिनों में हीन भावना का शिकार होती रहती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है और उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत वाजिब है और ये कारण भी है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पूरे विश्व में मनाने का, क्योंकि ये हाइजीन सही ना होने की वजह से लड़कियों में कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया, हीन भावना है। इसका कारण मेन यही है कि क्योंकि वो गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस वजह से उनको एक शरीर से दुर्गंध सी आती है, तो इस वजह से उनमें हीन भावना ज़रूर बन जाती है। इसके अलावा क्योंकि वो गंदगी का इस तरह से उनको स्वच्छता का इनको अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां भी इनको इस तरीके की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, जैसे वजाइनल
इचिंग है, वेजाइनल फाउल स्मेलिंग है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, गंदा डिस्चार्ज है। तो ये सारी समस्याएं इनकी परेशानियों को एडअप कर देती हैं, जो कि उनकी हीन भावना को बढ़ाती है और साथ में उनको अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करने से भी रोकती है। मैम, इस दौर में जो बालिकाएं पहली बार गुजरती हैं उनके लिए क्या करना है? उनके लिए भी हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसमें भी हम लोग जागरूक उनकी माताओं को हम स्पेशली करते हैं कि स्कूल के माध्यम से टीचर्स को करते हैं, ताकि टीचर्स जो हैं उन बच्चों को स्कूल्स में समझा सके सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यकता है। और जितना जल्दी हो सके, हम लोग हमेशा सरकार से अपील रही है कि जितना जल्दी हो सके इस तरह का ये एजुकेशन गर्ल्स को भी होना चाहिए, बॉयज़ को भी होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनके साथ जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके साथ ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल हैं। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल and this is as normal as a normal growing process of a boy, like having mustaches or any body hair. तो इस वजह से इनको अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं इन लड़कियों को स्कूल में हम कराते हैं, उनकी माताओं को भी हम लोग अवेयर करते हैं कि उनको भी एक समय के बाद 10-11 साल से पहले आने से पहले ही उनको इस बारे में कुछ अवेयरनेस उनको कराते रहें। मैम, एक सवाल और है जो जिसे लेके तरह तरह की दिक्कतें बालिकाओं में आती हैं, महिलाएं भी इससे ग्रसित रहती हैं। जो ये मासिक धर्म का इनका समय होता है, कहीं किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, माहवारी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आपने सही कहा। उनमें से एक समस्या तो यही है कि किसी को बहुत कम आती है। अभी भी हम लोगों ने भी कुछ लड़कियों से इस बारे में बातचीत की, तो ये हमारा ये कहना से है कि माहवारी जब शुरू होती है तो उसके कम से कम 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम भी आ सकती है। कभी कभी शुरू होने के बाद 6 महीने तक नहीं आती, कभी कभी आती है तो बहुत लंबा तक खिंच जाती है। ये शुरू के 1-2 सालों में हो सकता है। ये दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। लेकिन माहवारी शुरू के होने के 2 साल बाद भी अगर ये समस्या बरकरार रहती है, ये ज़्यादा आ रही है माहवारी या कम आ रही है, तो उन्हें अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। उन्हें अपनी माँ से या घर के बड़े से किसी से भी संपर्क करके और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अपने देश में प्रायः देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएं खून की कमी से, एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है मासिक धर्म के दिनों में? जी, यह आपने सही कहा। ये हम लोगों का भी हमने एक सर्वे किया था, एक पेपर से मेरा इससे रिलेटेड था, एनीमिया इन एडोलसेंट्स। तो इसमें हमने ये सर्वे में ये पाया कि इंडिया में अभी भी 80% गर्ल्स जो हैं ये एनीमिक हैं, और उसका एक प्रमुख कारण ये प्रॉपर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस ना होना है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं शर्म की वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं ये अपनी परेशानी अपनी माँ बाप से शेयर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको या तो बहुत ज़्यादा माहवारी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, या उनका खान पान इन दिनों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 5 दिन तक जो फ़्लो चलता है ये एक्स्ट्रा इसके लिए उनको खाने पाने में एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इसकी जानकारी के अभाव में लड़कियां जनरली इन दिनों में ख़ास तौर पे एनीमिक हो जाती हैं। तो इनके लिए भी हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम उनकी माँओं से और इन लड़कियों से यही अपील करेंगे कि वो खाने में अपने लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा आयरन रिच फूड दें, जिनमें कि हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स। इसके अलावा डीवर्मिंग उनकी समय समय पर करते रहें, बल्कि हर सरकार ने योजना चलाई है हर हफ्ते इनको आयरन की गोलियां भी, आयरन कैल्शियम की गोलियां देना चाहिए। गुड़ खाएं घर में, जैसे कि ये सब चीज़ें बहुतायत से उपलब्ध हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अनार ही खाएं,
घर में नॉर्मल जो खाना है उनमें भी बहुत आयरन रिच चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप नॉन वेज है तब तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। नहीं तो वेजिटेरियन में भी आप गुड़ है, चना है, ये सब पनीर है, सोयाबीन्स है, राजमा है, तो ये सब प्रोटीन रिच होते हैं। दालें हैं, ये पिएं। तो ये सारी इन दिनों में ख़ास तौर पर लड़कियों को स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें। इन दिनों में कुछ खास खाने का ध्यान रखना पड़ता है। इन दिनों में ये चीज़ें भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि स्पाइसी चीज़ें हैं जैसे इन दिनों अवॉइड करें। पानी खूब पिएं, लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं जिससे कि उनकी समस्याएं, दर्द वगैरह जो होता है ये सब उनको निजात मिल सकती है। 8 आवर्स की स्लीप इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक सबसे ज़रूरी है कि वो अपना एक नोट बनाते रहें कि साइक्लिकल उनका हर साइकिल उनका कब आई है डेट, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे इनको ये चीज़ जानकारी करने में आसानी रहेगी कि उनकी डेट नेक्स्ट जो है वो टाइम पर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये समस्या बेसिकली जो भी हमारे यहाँ टैबू है समाज में फैला हुआ, ये एजुकेशन ना होने की वजह से। तो इसी की वजह से ये हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उनमें एजुकेट करते हैं, उनमें अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये धीरे धीरे ये टैबू समाज से हट सके और लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।